दोस्तों, हम सभी छोटी-छोटी बातों में दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं, जैसे कि कम आत्मसम्मान या दूसरों पर डिपेंड रहना या फिर हमारे साथ होने वाली हर घटना को हम व्यक्तिगत मान लेते हैं और हम संवेदनशील हो जाते हैं। और इसके अलावा छोटी-छोटी बातों में दुखी होना एक कारण ये भी हो सकता है कि हम जैसे किसी की बातों को ना नहीं कर पाते। भले ही वो हमें ठीक नहीं लगती हैं और लेकिन हम उनकी बातों में हाँ मिलाते रहते हैं। तब भी हम एक अंदर-अंदर घुटन-सी महसूस करते रहते हैं और अंदर-अंदर हम दुखी होते रहते हैं। ये भी एक मेन कारण हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि हम इन चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हैं, तो जीवन में हमें क्या अमल करना चाहिए? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करिएगा। मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक छोटी-सी बात रखने वाले हैं जो कि हम सभी के साथ ये होता है। जैसे जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो या फिर हम किसी ऐसे दोस्त से उम्मीद लगा लेते हैं या फिर हम कोई भी ए टू जेड कोई भी हो सकता है। तो जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और उम्मीद हमारी जब पूरी नहीं होती है तब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हमारी उम्मीद छोटी-मोटी भी नहीं होती है, वो उम्मीद हद से ज़्यादा होती है क्योंकि हमें लगता है कि हम इनके प्रति अच्छा सोचते हैं, तो इनका भी फर्ज़ बनता है कि हमारे प्रति कुछ ये हमारी भी हेल्प करें। हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि पैसे की ही मदद हो सकती है, शारीरिक, मानसिक कोई भी हो सकती है ये मदद। तो जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, तब हमारे अंदर एक भावना ऐसी पैदा होती है जो हम ऑटोमैटिक दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद नहीं लगाते, आपने देखा होगा जब आप किसी से उम्मीद ना लगाओ, बिना उम्मीद के जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसमें खुशी होती है। हम अपने आप में ये कहते हैं कि देखो हमसे ये उम्मीद इनके प्रति नहीं थी लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम उनके प्रति अच्छा सोचने लगते हैं क्योंकि हमने उनके प्रति कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। तो उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए किसी के प्रति भी। किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव है उनसे, तो आप उनके प्रति भी ऐसी उम्मीद मत रखिए कि हम अपने मन में कुछ ऐसे ताने-बाने हम बुन लेते हैं कि हमारे प्रति ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत दुखी कर देती हैं, इतना दुखी कर देती हैं ना कि ये मान के चलो कि इंसान एक बीमारी का शिकार भी हो सकता है, यानी कि मानसिक रोगी भी हो सकता है। तो उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। सबसे पहली जो मेन चीज़ है, किसी से भी उम्मीद मत रखिए। अगर कोई आपके लिए सहानुभूति दिखाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उम्मीद नहीं रखनी है किसी से। ये भी आपके लिए एक दुःख का कारण बन सकता है। उम्मीद ना अपनों से लगाओ, ना परायों से लगाओ, ना अपने बच्चों से लगाओ। अगर जीवन में खुश रहना है, तो उम्मीद आपको नहीं लगानी किसी से। उम्मीद लगानी है तो सिर्फ़ अपने आप से लगाइए। इसके अलावा दोस्तों हम कभी-कभी दूसरों की बातों में आकर के भी हम उलझ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ऐसे दुखी होते हैं जैसे मान लीजिए आपके प्रति किसी ने बुराई की, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जिस इंसान ने आपको बताया कि उसने आपको इस तरह से बोला, आप बिना सोचे-समझे उससे लड़ने लगते हैं, उससे झगड़ने लगते हैं। तो एक वजह ये भी हो जाती है कि बिना सोचे-समझे किसी को आप कुछ मत कहें। जब तक आप पूरी बात को नहीं समझते हैं, जब तक आप उस बात की पूरी नीचे की पूरी तह तक नहीं जाते हैं, तब तक उनमें आप टीका-टिप्पणी मत करिए कि किसी ने आपके कान भर दिए, आप उससे लड़ने को तैयार हो गए। तब भी हम बेवजह दुखी हो जाते हैं और उसके साथ-साथ हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो ये जो छोटी-छोटी आदतें होती हैं ना, इनसे हम अ, अपने आप ही एक दुःख तैयार कर लेते हैं, एक दुःख खड़ा कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलें, तो अच्छाइयों को देखें सिर्फ़ उसकी, बुराइयों को नज़रअंदाज करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं जीवन में, दुखी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छाइयों को किनारे कर देते हैं और सिर्फ़ बुराइयाँ ढूँढते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है और हम दुखी रहने लगते हैं कि उसने हमको देखो ऐसे कहा, उसे ये नहीं कहना था, हमने तो उसको ऐसे नहीं कहा था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम खुद ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। तो अपनी सोच को बदलो। अ, हमेशा ये नहीं है कि किसी ने आपके कान भर दिए तो आप उन्हीं बातों को अमल करो, उन्हीं बातों पर अड़ जाओ।
कुछ जब तक आप अपने कानों से ना सुनो, अपनी आँखों से ना देखो, तब किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर आप किसी के प्रति ऐसी भावना ना रखो कि उसे दुःख हो। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब आप सोच आपकी अच्छी होगी, तो आप अच्छा सोचोगे, आप कभी दुखी नहीं होगे। इससे आप बड़े से बड़े दुःख से आप बाहर निकल सकते हो और दूसरों के लिए भी एग्ज़ाम्पल बन सकते हो। आप दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हो, जिससे लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करिए। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। भले ही आपके विचार अच्छे हों, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है जिनके विचार अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो आपकी धीरे धीरे वैसी ही सोच बन जाती है, क्योंकि हम उनके साथ बैठते हैं, हमारे उनके विचार आदान प्रदान होते हैं, जिससे हम उनसे भी कुछ सीखते हैं और वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो अच्छे लोगों की संगत करिए। जब अच्छे लोगों की आप संगत करेंगे, तो वैसे ही अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचारों से ही हमारा मन भी अच्छा रहेगा। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करना सीख जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को इग्नोर करना सीख लेते हैं, अनदेखा करना सीख लेते हैं, तब भी हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम दुखी नहीं होते हैं।